ओम शांति। ओके, आज क्या क्या बताया मुरली में विशेष? अपने धर्म को भूल जाना ये तुच्छ बुद्धि की निशानी है। और जो अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वो ऊंच पद पाएंगे। और अच्छा, मुरली रिवाइज करी? मुरली सबने रिवाइज करी? इस महीने के पहले सब नया जो पॉइंट ऐड किया है चार्ट में, कल को या परसों को आएगा चार्ट तो यूट्यूब पे, तो उसमें विशेष ये लिखा है कि सबको मुरली जरूर रिवाइज करनी है। ये पहला धर्म बनाना है। और मुरली रिवाइज करने का मतलब है उसे पढ़ना, पढ़ने के बाद कम से कम 5 से 10 पॉइंट निकालना जरूर। ठीक है, ओके। और गौरी जी कितना योग किया? 3 आवर्स। सुना आपने आज डोम वोम में हमला बोल रखा था। हाँ, वो तो ठीक है, तो फिर 3 ही हुआ है बस। अच्छा अच्छा, 6 दीदी जरूरी है क्या? हाँ कर लो। हाँ जी, ओके चलो। अच्छा, तो आज बाबा ने क्या कहा था? त्रिमूर्ति शिव भगवान आज मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है ऊंच से ऊंच बनने की। मार्जिन बहुत है। एक चीज़ जो बाबा ने स्पेशल बोली है आज मुरली में, अगर किसी ने ध्यान दिया हो। हाँ जी, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं? युद्ध के मैदान में जो मरेगा, तो ये नई बात है, ये तो बाबा ने कई बार बोली है। आज बाबा ने विशेष बोला, जब बाप को रचता कहा जाता है, ठीक है ना, अब बाप को रचता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है, ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है। रचता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। ये समय है बाबा के आने का, ये समय है सतयुग को रचने का। ठीक है, तो आज विशेष बाबा ने कहा किन किन चीज़ों की मार्जिन है। हाँ, लिखा है कुछ आपने? क्या लिखा है? हाँ जी, हाँ बताओ। बाबा को ज्ञानदाता कहते हैं। इधर आके सुनो। हाँ, बाबा को ज्ञानदाता कहते हैं। बाबा को ज्ञानदाता कहते हैं। भाग्यवान आत्माएं ही बाबा से मिलती हैं। अच्छा, हम पतित पावन बाप से बोलते हैं कि हमको स्वर्ग का रास्ता दिखाइए। हाँ। बाप आकर वैकुंठ स्थापित करते हैं। वैकुंठ क्या होता है? वैकुंठ क्या होता है? पता नहीं, तो लिख कैसे लिया फिर? आगे पढ़ो। सवेरे सवेरे अमृत पे उठकर ख्याल करना है। अमृत पे उठकर, ऐसे ही बोल रहा था। सवेरे सवेरे अमृत पे उठकर, अमृत पे क्या होता है? क्लास में ऐसे ही बोल रहा था, दीदी की गलती है, मना है ना? नहीं। हाँ, और हर एक के पुरुषार्थ को अच्छे से देखना है और समझना। अरे अमृत पे बताओ, अमृत पे क्या करना? फोन पे सुना है, गूगल पे सुना है, अमृत पे क्या होता है? सवेरे सवेरे अमृत वेले पे उठकर ख्याल करना है कि बाबा हमारे टीचर हैं। हाँ, अमृत वेले कितने बजे होता है? हाँ? अमृत वेले कितने बजे? 3 बजे। ठीक है, और हर एक के पुरुषार्थ को अच्छे से समझना है और उसे करना है। पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ जो हम योग करते हैं भाई जी, उसे पुरुषार्थ बोलते हैं। अच्छा, और स्वयं में वॉइसलेस की शक्ति बढ़ानी है। वॉइसलेस की शक्ति बढ़ानी है। क्या होता है वॉइसलेस? पावर होती है। पावर होती है वॉइसलेस। और रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की शक्ति को धारण करना है। रूहानी माना? प्योरिटी। जाओ, इधर आओ, इधर आओ, डायरी लेके आओ। ठीक है, तो किस किस चीज़ की मार्जिन है, कौन बताएगा? आपकी डायरी कहाँ है?
मार्जिन का मतलब स्पेस। किन किन चीज़ों में स्पेस? अंतर। अंतर नहीं, अंतर कहेंगे मार्जिन को। किन किन चीज़ों में चांस है? चांस है। हाँ भाई ऐसा है जैसे, चलो मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने लिखा है किसी ने? हाँ बताइए। मुरली को गहराई से समझने का मार्ग। हाँ ये मैंने भी लिखा है, ठीक है ना। मुरली को जीने का चांस, मुरली को जीने की मार्जिन बहुत है। लोग मुरली को सुन रहे हैं, लोग मुरली को सुन रहे हैं, लोग मुरली को समझ नहीं रहे हैं, या समझना चाहते हैं तो फिर उतना डीप में उतना टाइम नहीं दे पा रहे। इस समय मुरली को जीने की मार्जिन बहुत है, ठीक है। एक है इन्फॉर्मेशन, एक है समझ। इन्फॉर्मेशन आपको समझदार नहीं बनाती, इन्फॉर्मेशन आपको स्टूडियस बना सकती है। भाई मैंने आज तक कभी मुरली नहीं छोड़ी। अच्छा कितने समय से ज्ञान में हूँ? मैं लगभग 3000 साल से ज्ञान में हूँ, ठीक है। और फिर परिवर्तन सुना सकते हैं बहुत अच्छा, डिक्टेट बहुत अच्छा कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं तर्क वितर्क अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बात जब व्यवहार की आती है तो सभी लोग अपने व्यवहार को बहुत ज़्यादा स्वीट बना दो, बहुत ज़्यादा। ये भी मुरली के साथ साथ ये शब्द बहुत वो है, ठीक है ना। व्यवहार, व्यवहार की मार्जिन बहुत है। लोग जब अपना फ़ायदा देखते हैं तब व्यवहार अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अगर अपना फ़ायदा ना होना तब व्यवहार अच्छा रखना। कभी भी कोई सेवा आती है, कोशिश करके ये देखो ये कैसे पूरी हो जाए, बस ये मत देखो कि इसमें कितने एफर्ट डालने पड़ेंगे, ये मत देखो ये किसकी है, ये मत देखो। कोशिश करके देखो श्रीमत अनुसार है तो पूरी होनी चाहिए बस। बहुत ज़्यादा अपने व्यवहार को संभालो। मतलब देखो, मेरे शब्द किसी को पिंच ना करें। हम बातों 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 में, जैसे हम दो दोस्त हैं, हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हमने तीसरे के बारे में बात शुरू कर दी, उसको कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन हम उसकी कमी कमजोरियों की बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं है ये। व्यवहार की तो बात अलग है, वैसे भी कुछ बात मत करो किसी के बारे में, कुछ बात। वो आपके बारे में ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, ठीक है, आपको सही लगता है आप एक मेरी तरफ से ऐड करके किसी और को बोल दो। आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपको दोनों का पता है। व्यवहार की मार्जिन बहुत है, अपने व्यवहार को बहुत ज़्यादा सुखदायी कर दो। सुखदायी का मतलब चेप नहीं हो जाना है, सुखदायी का मतलब श्रीमत अनुसार जितना चाहिए उनको देना, और फिर अपना निस्वार्थ। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो हर जगह, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है। बहुत नंबर बनते हैं इसके, बहुत नंबर। और फिर जो भैया ने पहला पॉइंट बताया, मुरली को जीने की मार्जिन, इसलिए इस बार के चार्ट में ये रखा है, मुरली रिवीजन जरूर करना है। जैसे सुबह 7 बजे से 8 बजे तक मुरली रिवीजन क्लास में बैठते हैं ना, मुरली क्लास में बैठते हैं, ऐसे ही पूरा अच्छी तरीके से मुरली को रिवाइज करने के लिए कितना टाइम चाहिए? अच्छी तरीके से रिवाइज करने के लिए आधा घंटा मुश्किल से। अपने आप अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ी स्पीड तो बढ़ ही जाती है, आधा घंटा। और भैया लिखा है? नहीं, बोलिए। अच्छा, पूछना था ना, किसी से पूछना था। अष्टरत्न में आने की मार्जिन बहुत है। सोच के देखा जाए तो है, सोच के देखा जाए तो है। बस अपने को समझ, जैसे बाबा ने परसों तरसों की मुरली में कहा ना, जो वो 2 शब्द यूज किए थे बाबा ने, कौन से? हिम्मत और निश्चय। और फिर एक चीज और क्या जोड़नी है? हाँ, हिम्मत का मतलब उमंग गुस्सा है। हाँ हाँ, कुछ समझ में भी आता है? स्व, हाँ, भावना, हिम्मत, निश्चय और भावना। भक्ति में भगवान भावनाओं का भाड़ा देता है, लेकिन एक भावना ही है जो भगवान को बांध सकती है। ताकत उतनी समझ होनी चाहिए। तो इस समय, वर्तमान समय के हिसाब से, अगर अष्टरत्न की माला भी ना कहे ना, अगर जैसे हम तो यहाँ सब लोग एक फ्रीक्वेंसी के बैठे हैं, बाहर ये कहते हुए थोड़ा सा लोगों को वो रखता है, अभी भी सर्वोच्चता में आने का पूरा चांस है। जो सर्वोच्चता है ना,
उसमें आने का पूरा चांस है। आप आसपास देखो घूम के। और दीदी ने लिखा दीदी सारे ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हाँ जो आप कहना चाहते हो कि कुछ हट के करने का अभी बहुत मार्जिन है। पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन वो यथार्थता। अच्छा, ज्ञान योग धारणा सेवा का जो आउटकम निकलना चाहिए वो क्या है पुनीत भैया? आउटकम क्या निकलना चाहिए भाई? मैं ज्ञान योग धारणा सेवा कर रहा हूँ, उसका आउटकम क्या निकलना चाहिए? खुशी। कुछ तो लोग अपने में बहुत है, स्वार्थी है, बहुत खुश है। बोलो भाई, आपको बताया है इसीलिए पूछ रहा हूँ, बताओ। क्योंकि यहाँ रहता ही नहीं दिमाग, बस आके ये 50-60 किलो का यहाँ रख देते हो। 2-3 बार नहीं 10-12 बार बता चुका हूँ। क्या है? व्यवहार। व्यवहार। लोगों को सुख कैसे दे सकते हो, लोगों को पालना कैसे दे सकते हो? मेन लोगों को सुख देना, मतलब तुम अपने व्यवहार से कैसे सुख दे सकते हो। व्हाट इज द नेम ऑफ हेवन का नाम ही क्या है? सुख धाम। किस बिहाफ पे है? सुख के बिहाफ पे। हर एक आत्मा को, हर एक तत्व को, हर एक आत्मा तत्व को, तत्व हर आत्मा को क्या दे रहा है? सुख दे रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए क्या करना है? सुख देने का जो है ना मार्जिन, वो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास आ गई है, खेलने के खिलौने, किसी पे टाइटल्स, मैं पुरानी माता हूँ, मैं नई माता हूँ, मैं सेवाधारी माता हूँ, मैं पढ़ा लिखा भाई हूँ, मैं कुमार हूँ, मैं समर्पित हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ। ठीक है? जगदीश भाई जी कहते थे कि माया सब कुछ देगी, योग ही नहीं करने देती। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपना, कैसे चीज़ों को अपना पुरुषार्थ, सुख, हाँ, व्यवहार ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोगों के पास है। और अच्छा सुख देने में हमेशा आपको सहन करना पड़ेगा। जितने भी पैगंबर आए, जितने भी धर्मात्मा आए, स्वयं भगवान आए, लोगों को सुख देना स्वीकार नहीं किया। हम तो अपने दुख में दुखी हैं, हम तो अपने दुख में सुखी। वी डोंट वॉन्ट। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, बाप हमें वैकुंठ का रास्ता बताते हैं। मूल बात है श्री कृष्ण वैकुंठ के मालिक थे। कौन है श्री कृष्ण? पूरे काल चक्र की सबसे ऊंची अथॉरिटी। था, छोटा भाई है। हाँ, मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, यह समझने की बात है। ठीक है, बैठो। अच्छा, और किस किस चीज़ की मार्जिन है? अच्छा, और किस किस चीज़ की मार्जिन है? अच्छा सौदागर बनने की मार्जिन है। पहले वाला पॉइंट हटा दो, वो तो जब ब्राह्मण बनते हैं तो करना ही है। अच्छा सौदागर, छोटी छोटी चीज़ों में पुरुषार्थ की बहुत मार्जिन है। अच्छा सौदागर क्या होता है? 1 रुपये की चीज़, 10 रुपये की चीज़ 1 रुपये में ले ले। और 10 रुपये की चीज़ 1 रुपये में कैसे ली जा सकती है? उसका तरीका क्या है? वो सेल्स ट्रिक कौन सी है जिसमें 100 रुपये की चीज़, 1000 रुपये की चीज़ 1 रुपये में ली जा सकती है? ऐसी सेल्स ट्रिक जिसमें 100 रुपये की चीज़ 1 रुपये में ली जा सकती है। अभी तो बताया। हाँ, व्यवहार नहीं, व्यवहार तो अच्छा होगा ही, जाहिर सी बात है। व्यवहार का ही एक पार्ट क्या? भावना। अगर हम सेवा कर रहे हैं तो 1 के 100 नंबर है। सेवा मेहनत, निस्वार्थ और भावना से कर रहे हैं तो 1 के पदम गुना है। सेवा कर रहे हैं सिर्फ सेवा के लिए। हमने देखा वो माता जी आई हुई थी, शायद नहीं थी, मुझे तो ऐसा ही लगा। वो मैंगो रस बना रहे थे ना, वो वहीं चॉप कर रहे हैं, वहीं पर खा रहे हैं। फिर मैंने उनको बोला कि भाई इसका भोग लगेगा। मैंने उनसे पूछा, मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है, अपनी सेवाओं में बहुत भावनाएं होनी चाहिए। वहीं बना रहे हैं, वहीं थाल रखा है, वहीं खा रहे हैं। अब वो क्योंकि बड़े अमाउंट में था ना,
नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक टेस्ट कर रही। भाई किसने कहा? ये तो भोग ही झूठा हो गया। मतलब कोई भी चीज़ बन रही है अगर उसमें मेरा संकल्प भी गया, इसलिए कभी भी मेन्यू मत देखा करो। जैसे कल ब्रह्मा भोजन है सपोज टू बी, और ब्रह्मा भोजन में आपकी फेवरेट डिश बन रही है, जो भी आपने कहा कि भाई मुझे टिंडे पसंद है और वो कल को बन रहे हैं, तो और आपको लगा कि मुझे अच्छे लगते हैं, तो मतलब वो भोग झूठा हो गया, वो भोग झूठा हो गया। भगवान कैसा भोजन करता है? भावना और संकल्पों का। अब भावना है तो आपने उसमें अपनी मिक्स कर दी, संकल्प अपने डाल दिए, कल को मेरा फेवरेट भोजन बन रहा है, तो झूठा हो गया ना। तो भगवान को कैसे खिलाओगे? इतना सूक्ष्म है। तो इसलिए भावनाओं को, लेकिन भैया वो तो ऑटोमेटिकली आएगा ना। क्या आएगा? जितना बन रहा है तो हाँ, बन रहा है तो दिमाग में तो आएगा ना, तो संकल्प तो आएगा, आना नहीं चाहिए। भाई ठीक है, बाबा के लिए बन रहा है, बाबा हमें कराएगा, थैंक यू बाबा। लेकिन ये नहीं कि कल मेरी फेवरेट डिश बननी, कल या शाम का पता चल गया और फिर शाम तक खाना ही नहीं खा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ वो बन रही है। ठीक है, भंडारे में पूरी लाइन खड़ी है और माता जी अपने बच्चे को खींच के कह रही मेरे वाले को दे दो पहले। छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये भावना के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। तो उसकी हमारी भावना है बट हमारा कनेक्शन नहीं है, उसकी भावना मायने नहीं रखी। जी ठीक है, मुझे बोले पावरफुल कनेक्शन। हाँ जी, कनेक्शन, रिलेशन, है ना। तो इसलिए अपनी सेवाओं को बहुत दिल से और बहुत भावना से करो। भगवान ने मुझे ये सेवा दी, भगवान ने मुझे ये सेवा दी, भगवान ने मुझे ये सेवा दी, भगवान की भावनाएं मेरे में है। ठीक है ना, तो वो चीज़ फिर पावरफुल बन जाती है, वो चीज़ पावर बन जाती है। जैसे ही आप भावनाएं, श्रवण कौन कौन सुन रहा है? पिछले 1 महीने में 2-4 श्रवण किसने सुने? ठीक है, क्या है दादियों में अभी भी? ठीक है, वो ब्रज शांता दादी का सुना? ठीक है ना, मेरे बाबा ने ये कहा, मेरे बाबा ने ऐसे, मतलब जैसे छोटा बच्चा नहीं बोल रहा, और मैं आपको बताती हूँ, और हाँ 82 ईयर्स, और ये सब मेरे बाबा ने किया, बाबा ने किया। ठीक है, और फिर बीच बीच में तुम पिंजरे की मैना, वही सारी माताएं बैठी उनको। ठीक है ना, तो भावनाएं, तो अपनी भावनाओं को बहुत संभाल के रखो। हर एक छोटी छोटी चीज़, आपस में दोस्ती, किसी को भी आपसे दोस्ती करनी है ना, और वो आप किसी और के दोस्त हो, तो वो पहले दूसरे की भावनाएं खराब करता है। आपने, हमने बहुत लोगों का पुरुषार्थ मरते हुए देखा है यहाँ पे। मुझे ये अच्छे लगते हैं तो मैं इनकी भावना इनके लिए ख़राब करूँगा और इनको अपना दोस्त बना लूँगा, उसके बारे में कुछ कह के, ये तो बहुत सीरियस रहता है, ये तो अपने में रहता है, ये कुछ ऐसी, और ये चीज़ें बहुत पाप करती। किसी भी आत्मा के लिए किसी भी उसकी भावनाएं खराब मत करो। लोग आपके पास भी आएंगे, आपके बारे में वो कह रहे थे आपके, और ही अच्छा व्यवहार करो, और ही अच्छा व्यवहार करो। बहुत मार्जिन है इस चीज़ में, बहुत मार्जिन है। देखो पास्ट में जाके छोटी छोटी बातें, और हमारी कभी ज़्यादातर रिलेशन कैसे बिगड़ते हैं? ज़्यादातर रिलेशन दूसरे ने तीसरे को कही है, तीसरे ने पहले से बात नहीं की, दूसरा और तीसरा ही बात कर रहे हैं, आपस में बैठ के कभी बात नहीं की, रिलेशन पे, जबकि बात कुछ नहीं होती। थोड़ा सा अगर बैठ के बात कर लेना तो अपने आप सब ठीक हो जाता है। बात ही नहीं कर रहा कोई, ये मुझे आगे बता रहे हैं और ये उनको आगे बता रहे हैं, हम दोनों बात ही नहीं कर रहे हैं, ये बीच में मज़े कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों का शॉर्ट टाइम पर उनको दिख जाता है कि भाई सब लोग उनके दोस्त हैं, सब लोग उन्हें हाय हेलो बोल रहे हैं, सब लोग उनकी मान रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पुरुषार्थ से मर जाता है आदमी, और पुरुषार्थ की मौत बहुत दुखदायी होती है। आप ये देखो कि आपको यहाँ रहते हुए लगभग 400-500 साल हो गए, और 400-500 सालों में सबको पता चल गया आप मधुबन निवासी हो, बाहर आप जा नहीं सकते, पुरुषार्थ यहाँ हो नहीं रहा है। कब तक खाने की गुफाओं में भटकोगे? कब तक पहनने की, ओढ़ने की, घूमने की गुफाओं तक भटकोगे? क्यों भटकती है आत्मा? रस क्यों लेती है आत्मा? क्योंकि वो जो रस है वो मिल नहीं रहा है। धक्के क्यों खाती है? भूत क्यों भटकता है? क्योंकि ठिकाना नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे अपने आप को
सिर्फ इस चीज़ को कि मुझे किसी के प्रति कुछ सोचना ही नहीं है। आएंगी बहुत सारी बातें आती, किसके लिए नहीं सुनी? अच्छा आप ये बता दो, मैं सबकी बात बता देता हूँ। क्या आपने अपने जो प्रोफेसर थे उनके लिए नहीं सुनी? अपने पड़ोसियों के लिए बुरी बातें नहीं सुनी? अपनी दीदी के लिए बुरी बातें नहीं सुनी? जितने जितने महारथी हैं उनके बारे में बुरी बातें नहीं सुनी? जो भी आपसे किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, आपके जाते ही आपकी बुराई वो तीसरे से करेगा। ये नियम है, ये नियम है। जैसे मैं इनकी बुराई आपसे कर रहा हूँ कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, तो जैसे ये आएंगे तो मैं इनकी बुराई इनसे करना शुरू कर दूंगा या किसी चौथे से। इसीलिए हल्का फुल्का सा अवॉइड करके, क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं आप चुप रहना पड़ता है, थोड़ा सा अवॉइड करके। मैं तो हमेशा अपना फ़ोन ईयरफोन लगा के साइड हो जाता हूँ, भाई जी फ़ोन आ रहा है, चलो 1 मिनट बाबा गया व्यवहार की। अच्छा और किस चीज़ की मार्जिन है? सफर करने की मार्जिन, बहुत बड़ी। बाप के प्यार का रिटर्न देने की बाप के प्यार का रिटर्न देने की बहुत मार्जिन है। बाप का प्यार ले बहुत रहे हैं, उसका रिटर्न बहुत कम दे रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सब लोग क्या समझते हैं, हमने अपनी सेवा कर ली, नुमा शाम कर लिया, अमृत वेला कर लिया, हम रिटर्न दे रहे हैं, या जो बाबा कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं। नहीं, ब्राह्मण माना डबल, हर चीज़ डबल। ब्रह्मा भोजन खा रहे हो तो उसकी डबल शक्ति बना के, डबल ताकत बना के दो। बाबा ने 10 धारणाएं बताई हुई है, 20 करके दिखाओ। ठीक है, बाबा ने नियम बना रखा है 4 बजे उठना है, तो 3:30 बजे उठ के दिखाओ, 3:45 बजे उठ के दिखाओ, 3 बजे उठ के दिखाओ। कल बाबा ने क्या कहा? अब बाबा ने कहा बाबा का काम है क्या है ना, अब बच्चे करें ना करें, बाप दादा इंतजार करते हैं। कहा ना बाबा भी साथ देंगे। बाबा अब देखते हैं, अब बाबा कहते हैं कि बाबा भी साथ देंगे, अब देखते हैं कौन करता है कौन नहीं करता है। तो आज हम सब लोग 2 बजे उठे थे। आज हमारे ग्रुप में लगभग 60 लोग 2 बजे उठे, 60 लोग। तो हमने उसके लिए पोल बनाया था, तो पोल पे क्लिक कराया, तो 2 से 2:15 के बीच में लगभग 45 लोग थे। चारों ग्रुप में मिला के लगभग 100 लोग थे। 100 लोग 2 बजे उठे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबका अच्छा रहा होगा, लेकिन ये है कि बाबा का संकल्प पकड़ के उसे पूरा करना बहुत बड़ी बात है ना। अच्छा, और अमता जी, संस्कार परिवर्तन करने की मार्जिन बहुत है। संस्कार परिवर्तन करने की मार्जिन बहुत है। ठीक है, लंबे समय से आत्माएं सेम संस्कारों में घूम रही है, सेम जैसे होता ना, एक क्या बन जाता वो लूप होल नहीं कहते उसको, हाँ साइकिल बन जाता है। ठीक है ना, वहीं के घूम के वहीं, वहीं के घूम के वहीं, वहीं के घूम के वहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। जब तक कोई छेड़ता नहीं है तब तक सब बढ़िया चल रहा है। जैसे कोई परिस्थिति पेपर आ जाती है तो तुरंत, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, वो जो बहन जी थी जो अभी मुरली सुना रही थी थाईलैंड में, हाँ देखा वो वीडियो? तो देखते ही देखते मुरली सुना रही है, देखा और एकदम से आंखें बंद कर ली, चलो अभी हम योग करते हैं। कितनी ताकतवर, कितनी योग कमाई होगी उस नाथ में। छोटी मोटी स्थिति, अब हमें बैठ के यहाँ लग रहा है आसान है, 23वें मंजिल पे रह रही है। 23 मंजिला की इमारत थी शायद, और वो 17वें पे या 13वें पे जो भी थी, एक हाई स्टोरी पे रहती थी। कितनी आवाज़ें आ रही होंगी वहाँ। कैमरा तो क्या होता है, वो जो बाहर की तो आवाज़ है उनको कट कर देता है। कैमरे, हाई डेफिनेशन कैमरे की क्वालिटी होती है, नॉइस कट बोलते हैं उसको। कितनी आवाज़ें आ रही होंगी, जब बॉडी वो हो रही होगी, लोग गिर रहे होंगे, बिल्डिंगें गिर रही होंगी, कितनी चिल्लाए, और वो चुपचाप बैठी है। कितनी ताकत चाहिए आत्मा में ये परिस्थिति को तो ऐसी बनानी है। और अमृत वेले उसका सर खजानों की प्राप्त करने की मार्जिन, ब्राह्मणों से बाहर जो आत्माएं हैं उनके साथ ऐसा अपना होना चाहिए वो ब्रह्मकुमारी संस्कार समझते। हाँ, फैमिली समझाने की मार्जिन बहुत है। बाहर की दुनिया हमें अपने से बहुत अलग समझती है, और हम भी कहीं ना कहीं उन्हें बहुत अलग समझते हैं। ठीक है ना, हमें वो मार्जिन क्रिएट करनी है। वो जो ये मार्जिन है ना, इसको गैप को ख़त्म करना है। बाहर वाले जो लोग आते हैं या जो नए भाई बहनें आते हैं, वो अपनापन महसूस करें। श्रीमत तो श्रीमत की लाइन तो रहेगी, धारणाओं की लाइन तो रहेगी, लेकिन व्यवहार के
उसमें उन्हें ये ना दिखाया जाए आप अलग हैं हम अलग हैं। जाहिर सी बात है भाई, जो टीचर होगा उसकी धारणाएं अलग होगी, जो स्टूडेंट होगा उसकी अलग होंगी। लेकिन जब बात व्यवहार की है तो उनको समझ में आना चाहिए कि हाँ यहाँ कुछ अच्छा सिखाया जाता है। ओके, मैंने लिखा था योग की मार्जिन बहुत है। हमारे पास भी इतने सारे चार्ट आते हैं रोज, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट किसी का कांस्टेंट है। 2-3-4 घंटे में खुश हो जाते हैं, 2-3-4 घंटे में। बाहर की दुनिया में रहते हुए ये बहुत अच्छा है, लेकिन जितना हो सके उतना प्रेशर देना चाहिए अपने। योग की मार्जिन बहुत है, ठीक है। भावनाओं की बात हो गई है, सहयोग की मार्जिन बहुत है। सहयोग देना, हर एक को सहयोग देना है, जितना हो सके श्रीमत अनुसार सबको सहयोग देना है। सहयोग की मार्जिन बहुत है। पालना की बात हो चुकी है, हर एक को पालना दो। और फिर भोजन को शक्ति बनाने की, अभी कुछ दिनों से लगभग 1 हफ्ते से इस बात पे संकल्प चल रहा है। ज़्यादातर ब्राह्मण जो है पवित्रता को बहुत सीरियसली लेते हैं, ठीक है। उस पर काम भी करते हैं, उस पर मेहनत भी करते हैं, उस पर योग भी करते हैं और जीत भी लेते हैं बहुत हद तक। भोजन को हम विकार मानते ही नहीं है। लोभ को हम हम क्या पैसे का लोभ, चीज़ों का, वस्तुओं का लोभ मानते हैं, लेकिन भोजन का लोभ कैसे सारी धारणाओं को गिरा रहा है। आप देखो ब्राह्मण जीवन का जो चक्र चल रहा है, ब्राह्मण परिवार का जो चक्र चल रहा है, उसमें सारी चीज़ें किस चीज़ के अराउंड घूमती हैं? भोजन के अराउंड। कोई भी फंक्शन होगा भोजन होगा, कोई भी छोटी से छोटी बात होगी भोजन होगा, कोई भी कहीं जाना होगा भोजन होगा, यात्रा करनी होगी भोजन होगा, यात्रा से आ रहे हैं तो भोजन, यात्रा पर जा रहे हैं तो भोजन, मधुबन जा रहे हैं तो भोजन, मधुबन से आ रहे हैं तो भोजन, मधुबन में जा रहे हैं तो भोजन। भोग लगाओ, भोग लगाओ, भोग लगाओ, भोग लगाओ। भोग की जगह योग लगाओ। योग लगाओ, ठीक है। तो भोजन की तरफ अट्रैक्शन, भोजन की तरफ वो झुकाव कम करना पड़ेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखो, बिना बुलाए किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं जाना जो आपका नहीं है। जैसे हम यहाँ मधुबन में रहते हैं, ज्ञान सरोवर में रहते हैं, ज्ञान सरोवर में 7 डाइनिंग है, आपका डाइनिंग नीचे है, 6 नंबर है। किसी ने कहा ऊपर आइसक्रीम मिल रही है चले जाओ, और आप मुंह उठा के चले गए, रॉन्ग, फेल। मेरे लिए होगी तो मेरे डाइनिंग में होगी, नहीं है तो वो सिर्फ मेहमानों के लिए है। मैं उधर से 2 घंटे 6 से 8 बजे योग लगा के आ रहा हूँ, इधर सब्जी डिपार्टमेंट में किसी ने बुलाया नहीं है, बस किसी ने कह दिया आइसक्रीम मिल रही है चले जाओ, और श्री लक्ष्मी श्री नारायण की आत्मा ऐसे मुंह उठा के देख रही है, मेरी आइसक्रीम तो मिली नहीं, ताज सर पे रखा हुआ है, और फिर ऐसे झुक के देखा ताज नीचे और वो आइसक्रीम कटोरी भी हाथ में रहेगी। कितना दयनीय है ये, कितना दयनीय है। अच्छा घूम फिर के धक्के खा के आपको मिल भी गई 1 कटोरी, फिर हो गया पार, बन गए संपूर्ण पावन। दिशा, अरे वहां की बात छोड़ो, यहाँ के राजाओं से मिल लो। प्रधानमंत्री जी जाके बोलते हैं अच्छा भाई क्या बनाया पहले ये बताओ, पहले तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा फिर आगे काम करूंगा, ठीक है। मांगना नहीं है किसी से कुछ भी, मांगना नहीं है किसी से कुछ भी, और नहीं सीख करना है कि हाँ भाई ये होगा ये होगा ये होगा, नहीं। इसीलिए इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखो। आप भंडारे में है, कोई विशेष चीज बन रही है, हबस तो छोड़ो, लालच तो छोड़ो, संकल्प भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा आज ये कुछ की सेवा लग जाती है ना, जैसे वो माता जी की बात बताई, नहीं होगी बेचारी, पहली बार सेवा में आई होगी। इधर बना रहे भोग के लिए, आम रस बना रहे हैं, कल भोग था ना, वो उसी में से आम निकाल के खा रही है, वहीं बैठी थी। मैंने कहा माता जी आप तो माता हो, आप लोगों को सिखाना पड़ता है हम लोगों को भंडारे में कैसे रहते। खुद सोचो, बस वो जो लाइन है वो भगवान ने लगा रखी है, जो आपके डाइनिंग की लाइन है वो भगवान ने लगा रखी है, हम भी लाइन में ही लगते हैं। लेकिन थाली उठाए जा रहा है, और बाबा ने कहा ना वो पीछे स्टॉल होगी इतनी लंबी, वो खिसकती हुई जा रही है, और ये कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, कि उधर जा रहा हूँ, कुछ मिल रहा है उधर। सोचो तो सही। तो भोजन को शक्ति बनाने की मार्जिन बहुत है। भोजन सब कर रहे हैं, ब्रह्मा भोजन बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन भोजन को शक्ति कितने लोग बना पा रहे हैं? पूरे 5000 साल में राजयोग के बाद अगर कोई हमारे संस्कारों को चेंज कर सकता है वो है ब्रह्मा भोजन। हम उसे यूज ही नहीं कर रहे, इतनी बड़ी ताकत है, ठीक है। स्वयं को जगाए रखने की,
मार्जिन बहुत है। आजकल लोग क्या देख रहे हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, ये बता दे, वो बता दे, शॉर्टकट बता दे। स्वयं को स्वयं जगाना है, और उसका सहज साधन क्या है? मुरली, जो भैया ने बताया, उपेंद्र भैया ने, मुरली को जीना। स्वयं को स्वयं जगाते थे तो भक्ति मार्ग में ना जगा देते। तो स्वयं को स्वयं जगाने का मतलब है कि सिर्फ मुरली को पकड़ के आगे बढ़ो, तो तुम स्वयं को स्वयं जगा सकते हो। मुरली से बात करो, मुरली से बात करो, ठीक है। क्षमा करने की मार्जिन बहुत है। आत्माओं को माफ करो। आपके बारे में जिसने कड़वा बोला, किसी ने आपको जैसे ये ए है, मैं ए हूँ, ये बी है, ये सी है, तो जो सी है वो मुझे ए को बोलता है कि बी ने आपके बारे में ये कहा, तो उसे रेक्टिफाई मत करो, उसे फैलाओ मत, उसका गिरेबान जाके मत पकड़ो। योग में बैठो, बाबा इन आत्माओं को अगर मेरे बारे में ए बी आत्मा का मेरे बारे में कोई गलत ख्याल है, मैं उसको पूरी तरीके से माफ़ करती हूँ, और अगर सी ने ये बात झूठ बोली है तो मैं उसको भी पूरी तरह माफ़ करती हूँ। जितना जल्दी वाइब्रेशन को ख़त्म करोगे उतना जल्दी ज़्यादा उसकी भावनाएं ख़त्म हो जाएंगी। जितना जल्दी। आज ही किचन में 2 भाई आए थे, सेवाधारी थे, तो उन्होंने आके बताया कि वो भैया आपके बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे, बी को, जो किचन में सेवाधारी है। तो दोपहर को मैं आया तो कोइंसिडेंसली वो भाई बर्तन रखने जा रहा था, तो जिस भाई के बारे में वो भाई बुराई कर रहा था, जो बर्तन रखने आ रहा था, उस भाई ने उसको कहा कि भैया आइसक्रीम खानी है। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। मैंने कहा कि ये तो आपकी, यूँ कह कि नहीं भैया, वो भाई कह रहा था कि ये मेरी बुराई कर रहा है, मुझे तो नहीं पता ना। तो जब मुझे पता ही नहीं तो मैं अपना परसेप्शन क्यों क्रिएट करूं? मैं ये देखता हूं कि आत्माओं में अंदर ही अंदर योग की ताकत कितनी है। अभी 11-12 बजे जब भोजन बन रहा है, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ खड़ा सुन रहा था, और वो उसको फिर दोपहर में, और बात कितनी प्यारी है, वो कह रहा है कि भैया उसने इसके बारे में बताया कि ये आपके बारे में, मुझे तो नहीं पता। ये बोल रहा है कि तो मैं क्यों अपनी भावनाएं खराब करूं? इसे कहते हैं योग, जो प्रैक्टिकल यूज हो रहा। तो क्षमा करने की मार्जिन बहुत है। क्षमा करो आत्मा को। आत्माएं क्षमा नहीं कर पा रही। क्या हुआ, किसी ने थोड़ा दुख दे ही दिया। जो भी अर्जुन बनेगा उसको निंदा, स्तुति, मान, अपमान सबसे होके गुजरना पड़ेगा। लेट गो, जाओ। जस्ट बिकॉज ऑफ मैं सही हूं, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं सही हूं। बाद में तो अहो प्रभु तेरी लीला होगी, जब भगवान हजारों करोड़ों की उसमें से अनाउंसमेंट करेगा, प्लीज ब्रह्मा कुमार अमित कम ऑन द स्टेज फॉर फर्स्ट प्राइज, और फिर वो सब ताली बजाते रह जाएंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे बारे में सपोज टू बी, अगर वो मैं हूं या आप हैं, र्यूमर्स फैलाए गए, गलत बातें बोली गई, डिस्प्यूट्स किए गए, अपना स्वार्थ निकाला गया, और बाद में अहो प्रभु तेरी लीला होगी। अहो प्रभु तेरी लीला का एक पार्ट ये होगा, शिव भगवान हुआ, जो तुम्हारी लिस्ट में है वो मेरी लिस्ट में नहीं है, और जो मेरी लिस्ट में है वो तुम्हारी लिस्ट में हो नहीं सकते। शिव भगवान हुआ थे। अब हमारी लिस्ट में देख लो कौन कौन आते हैं, तो भगवान पूरा चांस देगा, पूरा चांस। तो क्षमा करो आत्माओं को, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, लेट इट बी। हाँ, आगे के लिए सावधानी रखो। हमारे यहाँ कहा जाता है भाई, भी हांडी जाए तो जाए, बिल्ली का ध्यान रखो कि ये बिल्ली हांडी में दूध गिराती है, बस इसलिए उससे भावनाएं चेंज नहीं करती। चिंतन करने की मार्जिन बहुत है। कितने लोग हैं जो ब्राह्मण जीवन में लिखो, दिन के 15-20 पॉइंट तो ऐसे ही हो जाएंगे। 10 पॉइंट श्रवण में से लिख लो, 10 पॉइंट मुरली में से लिख लो, हो गया लिखना। 5 पॉइंट 10 पॉइंट चिंतन के आ ही जाते, 30 पॉइंट हो गए, बहुत ज़्यादा हो जाता है। लिखो 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 लिखो। 1 महीने तक करके देखो। 1 महीने तक मुझे रोज 10 पॉइंट 10 पॉइंट 10 पॉइंट लिखने ही है, और 1 महीने बाद अपना योग देखो। ओके, चलो टाइम हो गया, फिर कल मिलेंगे। हाँ, ओम शांति। कल कौन कौन जा रहा है? दीदी जा रहे हैं। हाँ, ओके, ठीक है, जल्दी मिलेंगे, है ना। ओम शांति।